अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट को अपलोड करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस बार एक नया तरीका निकाला है। अब आप अपनी असाइनमेंट को अपने वर्कशॉप पोर्टल में जाकर अपलोड करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब आप अपनी असाइनमेंट को अपने वर्कशॉप पोर्टल से ही अपलोड करेंगे। अब ये कैसे अपलोड करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐड सबमिशन का बटन आ चुका है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखें जी, मैं जो डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और ये मेरे पास जो LMS अकाउंट है, ये वर्कशॉप शेड्यूल है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्कशॉप का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, मैं यहाँ पे किसी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास जो है वर्कशॉप का जो है डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी वर्कशॉप लगाते हैं। अब इसी डैशबोर्ड में मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर असाइनमेंट के जो कोर्स कोड हैं वो भी अपडेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल किसी एक कोड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइनमेंट 1 का ऑप्शन आ गया और नीचे आपके पास असाइनमेंट 2 का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अब आपने ऐड सबमिशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपनी असाइनमेंट को अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 MB से कम की साइज़ की आपने असाइनमेंट को अपलोड करना है। अब ये असाइनमेंट आपने कैसे अपलोड करनी है, यहाँ पे आपने कैसे आना है, आपको वर्कशॉप का यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तरह न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर स्टूडेंट आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर असाइनमेंट वाले सेक्शन में आया करते थे। यहाँ पर आपने यूज़र नेम लगाया करते थे, पासवर्ड लगाया करते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाता था। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड खोला हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करते थे, जो भी असाइनमेंट आपको अपलोड करनी थी, उसके बाद असाइनमेंट 1 अपलोड करनी है, 2 उसके ऊपर आपने क्लिक करना था। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डेट टाइम वगैरह सब चीज़ें आ जाया करती थी कि आपने अपनी असाइनमेंट कब तक अपलोड करनी है और यहाँ पर नीचे ऐड सबमिशन का बटन था, उस पर क्लिक करते अपनी असाइनमेंट को अपलोड करते हैं। लेकिन इस बार जो है कहानी कुछ चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है अब आपने वर्कशॉप डैशबोर्ड में आपने आना है। ठीक है, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ। तो आए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर आना है जी, इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये एड्रेस नज़र आ रहा होगा AIOUstudy.pk। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है जी, आगाही LMS पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास आगाही LMS पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पर आप देखें, अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे आकर असाइनमेंट सबमिशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो आप अपनी असाइनमेंट को अपलोड करते थे। यहाँ पे देखें ऑटम 2021 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने स्प्रिंग 2022 की असाइनमेंट को अपलोड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपके पास ये वर्कशॉप का जो लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। पहले इसको यहाँ से आप क्लोज़ कर लें। ये जो आपके पास एक पॉपअप आ रहा है, इसको मैंने क्लोज़ किया। अब आपने यहाँ पर जाना है जी, यहाँ पर आपने क्लिक करने लॉगिन के बटन के ऊपर, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर देखें स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑनलाइन वर्कशॉप माइक्रोसॉफ्ट टीम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट, जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे यूज़र नेम पूछा जाएगा, जो कि आपने वर्कशॉप लगाई है वही वाला यूज़र नेम आप यहाँ पर लिखना है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने यूज़र नेम लिख दिया, वही आपका स्टूडेंट ID है, उसके आगे @AIOU.edu.pk ये आपका यूज़र नेम होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ जी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे पासवर्ड लिखना है। ठीक है, ये पासवर्ड आपकी जब वर्कशॉप हो रही थी तो आपको आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये जो है वर्कशॉप का पासवर्ड नहीं मिला वर्कशॉप पोर्टल का, तो आप जो है अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी से यानी कि रीजनल ऑफिस से ले सकते हैं। उन्हें कॉल करें और उन्हें बताएं कि मुझे पासवर्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप येस कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसे ही आप येस करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मेरी वर्कशॉप कहाँ पे है और मेरी असाइनमेंट कहाँ पे? यहाँ पे देखें आपके कोर्स कोड लिखे हुए हैं, मीन्स दैट कि ये आपकी वर्कशॉप है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये कोर्स है, ये आप देख सकते हैं एजुकेशन असेसमेंट वाला जो है यहाँ पर बुक का नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वर्कशॉप होनी है। अब मैं आपको इसी का जो है असाइनमेंट वाला पोर्टल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पे आपने इस चीज़ को याद रखना है, नाम याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था एजुकेशन असेसमेंट। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मजीद नीचे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जी हमारे पास एजुकेशन असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जिनके साथ जो यहाँ पर कोर्स कोड लगे हुए हैं तो मीन्स दैट के ये जो है वर्कशॉप है, और जिनके पास साथ जो है कोर्स कोड नहीं लगे हुए तो मीन्स दैट के ये हमारी असाइनमेंट का पोर्टल है। यहाँ पे देखें सारी असाइनमेंट जो है यहाँ पर अपडेट की गई है। ठीक है, अब मैं आपको असाइनमेंट अपलोड करने का तरीकाकार बताता हूँ। क्या करने जी, आपने यहाँ पर आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाली एजुकेशन असेसमेंट वाली असाइनमेंट को अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऐड सबमिशन का बटन है। अब एक और चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर हमारे पास डेट नहीं आई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है? तो उसके लिए आपने दोबारा से मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा AIOUstudy.pk। जैसे आप इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी असाइनमेंट शेड्यूल का बटन। यहाँ पे देख सकते हैं ये जी असाइनमेंट शेड्यूल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट का शेड्यूल आ जाएगा। अब आपका कौन सा कोर्स है, ठीक है, आपका प्रोग्राम कौन सा है वो आप यहाँ पे देखें। ठीक है, मैट्रिक कैफे का ये लगा हुआ है। यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास B.Ed का है और BS का ये है। ठीक है, अभी मैं BS का स्टूडेंट का देख रहा हूँ तो इसकी जो फर्स्ट असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी
14 अगस्त है और सेकंड असाइनमेंट की आप देख सकते हैं जी 2 अक्टूबर है। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता चल गया। अब आपने दोबारा से यहाँ पर आ जाना है अपने इस पोर्टल में। ठीक है जी, तो अब आपको पता चल गया। ठीक है, और यहाँ पे अब आपने आना है ऐड सबमिशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऐड सबमिशन वाला बटन नहीं आ रहा, तो इस पर यूनिवर्सिटी अभी काम कर रही है। ठीक है, स्टूडेंट का यहाँ पर आ रहा है तो वो अपनी असाइनमेंट को अपडेट कर सकते हैं, जिनका नहीं आया वो वेट कर। अब आपने ऐड सबमिशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट, जैसे आप ऐड सबमिशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। जी तो स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे ये जो एरो का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट, जैसे आप एरो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने अपलोड ए फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है इस चीज़ को कि आप जो है कौन से कोर्स कोड की असाइनमेंट को अपलोड करने हैं। एक बार अगर आप असाइनमेंट को अपलोड कर देते हैं उसके बाद उसको आप एडिट नहीं कर सकते। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ऊपर जो है मैं इसको एक्सटेंड सीजन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जी आपके पास ये लिखा हुआ है जी, इस वक्त जो हम असाइनमेंट को अपलोड करने वाले हैं वो हमारे पास ये वाली असाइनमेंट है। ठीक है, 8602 की असाइनमेंट है, इसको हम जो है अपलोड करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। यहाँ पे अब अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, चूज़ फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मेरी ये असाइनमेंट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर इसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, साथ आप ये कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे जो है लाइसेंस है, आप लाइसेंस जो है ऑल राइट रिजर्व रखेंगे और उसके बाद अपलोड दिस फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे अपलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जी ये असाइनमेंट जो आपकी अपलोड हुई है, लेकिन अभी तक आपकी असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई। जैसे आप सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्राफ्ट आया, जिनकी आपकी असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका लास्ट मॉडिफाई आ रहा है कि लास्ट आपने कब जो है असाइनमेंट को यहाँ पर मॉडिफाई किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट असाइनमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी असाइनमेंट तब जाकर सबमिट होगी और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सबमिट। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी, यहाँ पे देखें जी, जब आपकी असाइनमेंट सबमिट होती है तो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं तो आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप सबमिट असाइनमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा कि आपकी असाइनमेंट जो वो सबमिट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी असाइनमेंट आप यहाँ से चेक करें, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसको आप चेक करें क्या है यही वाली असाइनमेंट है या आपको योर असाइनमेंट अपडेट कर गए हैं। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिमूव सबमिशन करता हूँ। आपने सबमिट असाइनमेंट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो है ये वाली असाइनमेंट अपलोड नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये जो असाइनमेंट है ये मैंने रिमूव कर दिया। अब दोबारा मेरे पास ऐड सबमिशन का बटन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट असाइनमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी कुछ इस तरह से और यहाँ पर आ जाएगा सबमिट फॉर ग्रेडिंग और नीचे जो है आपके पास आएगा नॉट ग्रेडेड यानी कि चेक नहीं हुई। ये असाइनमेंट चेक हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 92% मार्क्स आ चुके हैं। अगर आप असाइनमेंट हमसे बनवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप का वो ज्वाइन करें और उसके बाद आप मुझे मैसेज करके असाइनमेंट बनवा सकते हैं ऑर्डर पे भी और आपको बनी बनाई भी असाइनमेंट मिल जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।